नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल सी वर्ल्ड जीके पर। मैं आप सभी का एक बार से फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं भारत की झीलें, लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, जहाँ भी मैं आपको मैप के द्वारा समझाऊंगा, जहाँ भी ट्रिक का यूज होगा वहाँ आपको ट्रिक के द्वारा भी बताया जाएगा। साथ ही साथ हम यहाँ पे थ्योरी के साथ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें टेस्ट के माध्यम से हल करेंगे। दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारत की झीलों से संबंधित कुछ ओवरव्यू आप एक बार देख लीजिए। इसमें हम इस टॉपिक को किस प्रकार से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि झील किसे कहते हैं। उसके बाद हम झीलों के प्रकार देखेंगे कि झील कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी झीलें होती हैं। ठीक है, मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, इन झीलों के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ में हम देखेंगे अगला टॉपिक सभी राज्यों की महत्वपूर्ण झीलें, कि किस राज्य में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं और कौन कौन से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। साथ में हम महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जिनमें हम जानें कि भारत की मीठे पानी की झील, खारे पानी की झील, सबसे बड़ी लेगून झील, ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। इसके बाद आखिर में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टेस्ट के माध्यम से हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं कि झील किसे कहते हैं। ठीक है जी, झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। झील की दूसरी विशेषता उसका स्थायित्व होता है। दोस्तों, आपको मैप में दिख रहा होगा कि आप चारों तरफ से देखें तो ये कहीं ना कहीं जल से घिरा हुआ है। उसका जो दूसरी विशेषता का स्थायित्व होता है, मतलब ये बहता नहीं है। ठीक है, इसको याद रखें, क्या नहीं है, यह बहता नहीं है। जैसे नदी क्या होती है, नदी एक छोर से निकलती है और बहती जाती है, ये वो क्या झील नहीं कहलाएगी। बल्कि झील किसे कहेंगे, चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो तो उसमें क्या हो, जल भरा हो। जैसा हमने देखा हो, कोई गड्ढा होता है, गड्ढे में अगर पानी भर जाए तो उसे हम झील का रूप कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम झीलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लेक्स। झील कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहला है मीठे पानी की झील, जिसे इंग्लिश में फ्रेश वाटर लेक्स कहते हैं। दोस्तों, मीठे पानी का मतलब ये नहीं है कि इसमें चीनी घुली हुई होती है, बल्कि इसे जो जल पीने योग्य होता है उसे मीठे पानी की झीलें कहते हैं। जैसा मान लीजिए कोई झील है, इसमें से क्या होता है, एक तरफ से नदी आती है और दूसरी तरफ से नदी निकल जाती है, ये मीठे पानी की झील कह सकते हैं। क्योंकि ये नदी का जो जल होता है वो मीठा होता है, इसमें आएगा, उसमें भर जाएगा और वापस एक तरफ से ये निकल जाएगा, इसलिए मीठे पानी की झील इसे कह सकते हैं। दूसरी एक खारे पानी की झील, जिसे इंग्लिश में साल्ट वाटर लेक्स कहते हैं। देखिए, खारे पानी की झील, इससे नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इसमें लवणीय झील, इसमें खारापन हो, जिसमें नमक घुला हुआ, उसे खारे पानी की झीलें कहते हैं। एक ठीक है, अगली है हिमनदीय झीलें, जिसे इंग्लिश में ग्लेशियल लेक्स कहते हैं। आपने देखा होगा हमारे हिमालय पर बहुत सारे पर्वत हैं जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है। जब ये बर्फ़ पिघलती है तो एक गड्ढे में इसका जल भर जाता है, उसे ही हम हिमनदीय झील या फिर ग्लेशियल लेक्स कहते हैं। आगे देखते हैं कृत्रिम झीलें, या इंग्लिश में इसे आर्टिफिशियल लेक्स कहते हैं। कृत्रिम झीलें किसे कहेंगे, मानव द्वारा एक गड्ढे का निर्माण किया जाता है और उस गड्ढे में जल का भराव होता है तो उसे हम कृत्रिम झीलें कहते हैं। ठीक है, वैसे अधिकतर झीलें प्राकृतिक होती हैं, प्रकृति द्वारा मिलती हैं, लेकिन जो झीलें कृत्रिम रूप से बनाई जाती हैं मानव द्वारा, उन्हें कृत्रिम झीलें या आर्टिफिशियल लेक्स कहते हैं। अब दोस्तों, हम तीन जो झीलें हैं उनको हम थोड़ी विस्तार से देखेंगे, क्योंकि ये अक्सर एग्जामों में यहाँ से प्रश्न पूछने को मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं ज्वालामुखी के झीलें, जिसे इंग्लिश में क्रेटर लेक्स कहते हैं। ठीक है, ये आपको मैप में दिख रहा होगा, ये ज्वालामुखी है। ठीक है, ज्वालामुखी यहाँ से लावा निकलता है इसके मुंह से, यहाँ पे क्या होता है, एक गड्ढे का निर्माण होता है। जब ज्वालामुखी शांत हो जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, गड्ढा बन जाता है, और इस गड्ढे में जब पानी भर जाता है तो उसे हम ज्वालामुखी झीलें या फिर क्रेटर झील कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से।
आगे पढ़ेंगे हम कौन सी क्रेटर झील है भारत में, ठीक है। इस अक्सर एग्जामों में जो प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। अब बात करते हैं गोकोड झीलें, जिसे इंग्लिश में ऑक्सबो लेक्स कहते हैं, और लेगून झीलें, जिसे लेगून इंग्लिश में लेगून लेक्स कहते हैं। इन्हें हम आगे चित्र के माध्यम से देखेंगे। हम गोकोड झील और लेगून झील के बारे में, ठीक है। सर्वप्रथम हम देख लेते हैं गोकोड झील ये ऐसे क्या कहते हैं। दोस्तों गोकोड झील जो गाय के जो पैर होते हैं, जो गाय के नीचे पैर होते हैं, उस प्रकार की झील को हम गोकोड झील कहते हैं। क्या होता है कि जब नदियाँ हिमालय से निकलती हैं तो सांप की आकृति की धारा की तरह बहती हैं, जैसे आपको चित्र में दिख रहा होगा, इस प्रकार से बहती हुई जा रही हैं, ठीक है। इसका कारण क्या है कि कहीं पर ऊंची मिट्टी का क्षेत्र होता है, कहीं पर नीची मिट्टी का क्षेत्र होता है, तो ये क्या करती है, इस प्रकार से बहने लगती हैं, ठीक है। इनके बहने का कारण है। तो आगे देखते हैं कि किस प्रकार से गोकोड झीलों का निर्माण होता है। ये क्या करती हैं, जब ये बहती हैं तो यहाँ के इस क्षेत्र पर कुछ दबाव डालती हैं, तो दबाव डालती हैं। धीरे धीरे आने वाले समय में ये क्या होता है, जो क्षेत्र है ये कट जाता है, पूरा जो वाला क्षेत्र है कट जाता है, और जो नदी होती है वो यहाँ से सीधी बहने लगती है, बहती है। तो इसको जल का जो क्षेत्र है, इस जो जल का जो क्षेत्र है उसका ये नदी की धारा से ये कट जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, इसमें जल भर जाता है। जल भरने के कारण ये गोकोड झील का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लेगून झील के बारे में। क्या होता है, जो समुद्र तट है वहाँ पे अनेकों गड्ढों का निर्माण पहले से ही है। तो इससे क्या होता है, समुद्र की लहरों द्वारा इन गड्ढों में क्या होता है, जल भर दिया जाता है। साथ ही समुद्र की लहरों द्वारा जो समुद्र में पाए जाने वाले अवसाद होता है, गाद होता है, उसे झील के किनारों पर जमा कर दिया जाता है, जिससे इस झील के जल का भाग समुद्र के जल के भाग से अलग हो जाता है। इस प्रकार से लेगून झील का निर्माण होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये प्रमुख झीलों के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्रमुख झीलों के बारे में। अब देखते हैं विभिन्न राज्यों में स्थित प्रमुख झीलें, ठीक है। सर्वप्रथम जम्मू कश्मीर, जहाँ भी आपको नाग नागिन वाले आपको दिखाई दें, वहाँ बिना देखे आप उसको जम्मू कश्मीर टिक कर दीजिए, ठीक है। अब इसको कौन कौन सी झीलें स्थित हैं उनको एक बार देख लेते हैं। अनंतनाग झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, नागिन झील, बिशनगर झील, मानसबल झील, डल झील और बूलर झील, यह आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब इनको कैसे याद रखें, एक बार इनको देख लीजिए। जहाँ भी नाग नागिन आए वहाँ पर आपको क्या लगाना है, जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये दिख रहा है नाग नागिन वाला, हाँ। और आप इस बिशनगर सर को किस प्रकार से याद करेंगे कि आप दिख रहा है कि नाग नागिन में क्या होता है, विष होता है ना, जहर। तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि बिशनगर झील। अगर ये मानसबल झील, जिस व्यक्ति में या जिस मानस में बल होगा वही तो विष और नागिन के साथ रह सकता है। इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि मानसबल झील भी कहाँ स्थित है, वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये दो तो आपने पढ़ा ही होगा कि डल झील और बूलर झील, कि यह श्रीनगर का गहना है, जहाँ पर विभिन्न मूवियों का निर्माण होता है या मूवी शूटिंग होती है, वो कहाँ पर होती है, डल झील में। यहीं पे इस जिसे श्रीनगर का गहना कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे जहाज चलती हैं। अगली है बूलर झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, बूलर झील है। वो कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। इस झील में क्या होता है, एक ओर से इसमें झेलम नदी प्रवेश करती है, दूसरे ओर से ये झेलम नदी निकल जाती है। इस प्रकार से इसके मीठे बने होने का कारण है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे उत्तराखंड की प्रमुख झीलों के बारे में, ठीक है दोस्तों। अब उत्तराखंड की झीलों के बारे में कैसे याद रखें, जहाँ भी आपको ताल मिले, जहाँ भी आपको ताल मिले वो सारी झीलें कहाँ मिलेंगी, आपको उत्तराखंड में मिलेंगी, ठीक है। जैसे कि नैनीताल, सातताल, राकसताल, मालाताल, देवताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, रूपकुंड ताल, ठीक है। ये सारी झीलें ताल वाली आपको कहाँ मिलेंगी, उत्तराखंड में। कुछ 2-3 झीलें और हैं जो मैं आपको बता दूंगा, उनको याद कर लें आप, तो बस बाकी जितनी भी झीलें हैं वो ताल से संबंधित आपको कहाँ मिलेंगी, उत्तराखंड में, ठीक है। और इसमें एक झील का नाम है रूपकुंड झील, इसे कंकाल झील के नाम से भी जाना जाता है। इसे एक और अन्य नाम है रहस्यमयी झील। यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे 500 कंकाल
एक साथ पाए गए थे, इसीलिए इसे रहस्यमय झील कहते हैं, क्योंकि एक साथ इतने कंकाल कैसे मिले, इसलिए इसे रहस्यमय झील भी कहते हैं। अब हम उन झीलों के बारे में देख लेते हैं जो ताल ताल तो हैं लेकिन उत्तराखंड में स्थित नहीं है। तो चलिए उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन दोनों के झीलों के बारे में देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में सूरजताल झील और चंद्रताल झील है, और उत्तर प्रदेश में रामगढ़ ताल झील है। दोस्तों ये 3 झीलें हैं जो उत्तराखंड में ना होकर हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। अक्सर एग्जामिनर इनमें से प्रश्न पूछ लेता है और आप इन पर कन्फ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि आप जहाँ भी ताल आता है आपके लगाए जाते हैं उत्तराखंड लगा आते हैं। ठीक है, अब इसको आप कैसे याद करेंगे, ठीक है ना। सूरज और चंद्र दोनों कहाँ हैं, ये आपके हिमाचल प्रदेश में है, दोनों मिक्स है ना, सूरज और चंद्रमा, ठीक है, ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। और रामगढ़ की बात करें तो आपके उत्तर प्रदेश में। भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था, अयोध्या में हुआ था। अयोध्या कहाँ स्थित है, आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि रामगढ़ ताल झील कहाँ स्थित है, तो वो आपकी यूपी में स्थित है। आई होप कि आपको ये झीलें पसंद आ रही होंगी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सिक्किम में। सिक्किम में आपको सिर्फ एक झील याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट, इसको जरूर याद रखें। कौन सी है, चोलामू झील। ठीक है, चोलामू झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। चोलामू झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, इसे याद रखें। ठीक है, चोलामू झील है, कहाँ स्थित है, वो आपकी सिक्किम में स्थित है। अब हम आगे बात करते हैं। मणिपुर। मणिपुर में कौन सी झील है, लोकटक झील। ठीक है, इसे याद रख सकते हैं, लोकटक झील, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट झील है ये भी। ठीक है, इसको भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसे भी आप बिल्कुल रट लें इसको। ठीक है, उस ट्रिक से कैसे याद करेंगे मैं आपको वो भी बताऊंगा। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये आपको जो वाला हिस्सा दिख रहा है, पूर्वोत्तर भारत है, यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर आपसे पूरे भारत की पूछा जाए तो वो कौन सी है, बुलर झील। ठीक है, लेकिन आपसे पूर्वोत्तर भारत की पूछा जाए तो कौन सी है, लोकटक झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, यहाँ आपको मैप में दिख रहा होगा, ये वाला क्या होता है, जल में तैरता हुआ दिख रहा है आपको। ठीक है, इसी पे राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो घास उग रही है ये बल्कि जड़ विहीन घास है, जो जमीन में नहीं है बल्कि जल में है। ठीक है, ये तैरती रहती है, यही इसे केबुल लामजाओ का राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, अब इसे एक बात और समझ लीजिए, जैसे आज रात में आप यहाँ पर सोएं तो सुबह आपका पता नहीं चलेगा, ये जल में तैरती हुए रहते हैं, तो आप कहाँ पहुँचेंगे, आप पूर्व में सोएं जाके पहुँच गए आप पश्चिम में। ठीक है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्व में मात्र एक है, इसको आप याद रखें। अब इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, लोकटक। लोग क्या करते हैं, मणि देकर, मणि मतलब पैसा देकर क्या करते हैं, इसको देखने जाते हैं। ठीक है, इसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं आगे, राजस्थान की प्रमुख झीलें। इसमें आपको 4-5 झीलें मिल जाएंगी, उनको देख लेते हैं। राजसमंद झील, जैसमंद झील, फतेह सागर झील, डीडवाना झील और सांभर झील। ठीक है, अब इसको हम ट्रिक से कैसे देखें, इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। ठीक है ना, राज से राजस्थान, ये तो आपको नाम से पता ही चल रहा होगा, यह राजा। ठीक है, इसको इस प्रकार से रख सकते हैं। राजा लोग क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं तो वो क्या फतेह हासिल करते हैं या जीत हासिल करते हैं, तो उनकी क्या होती है, जय जय होती है। तो इस प्रकार से ये याद कर सकते हैं कि राजा लोग फतेह करते हैं तो उनकी क्या होती है, जय जय होती है। तो इस राजसमंद झील, जयसमंद झील और फतेह सागर झील कहाँ स्थित है, आपकी राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद आपने डीडवाना और सांभर झील का नाम तो सुना ही होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सांभर झील के बारे में देख लेते हैं। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय या इनलैंड झील है। ठीक है, खारे पानी की अंतःस्थलीय मतलब स्थल पर स्थित झील है, खारे पानी की। ठीक है, अगर बड़े खारे पानी की पूछें तो आगे मैं आपको बताऊंगा किस स्टेट में स्थित है। ठीक है, आई होप आपको पसंद आ रही होगी ये वीडियो, आगे बने रहिए। आप देखते हैं महाराष्ट्र में स्थित प्रमुख झील, ये लोनार झील है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जामों में पूछी जाने वाली। ठीक है, लोनार झील, लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले में, एक एग्जाम पूछा गया था कि किस जिले में स्थित है, बुल्डाना जिले में स्थित एक खारे पानी की झील है। इसका निर्माण एक उल्का पिंड के
पृथ्वी के टकराने के कारण हुआ था। इसको कैसे याद रखेंगे कि आपने देखा होगा कि जब हम घूमने जाते हैं लोनावला, ठीक है, वो कहाँ स्थित है, तो महाराष्ट्र में स्थित है। तो आप इसको याद किस प्रकार से याद रख सकते हैं, लोनावला कहाँ है, महाराष्ट्र में, या लोनावला झील कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र किस जिले में, बुल्डाना जिले में स्थित है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी कि यह खारे पानी की झील है, ठीक है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि उल्का पिंड के टकराने से किस झील का निर्माण हुआ था, तो वो झील का नाम है लोनार झील। हम आगे देखते हैं केरल में स्थित प्रमुख झीलों के बारे में। पेरियार झील, अष्टमुदी झील, वेम्बनाड झील। आपने सुना होगा पेरियार को, तो आपने देखा होगा पेरियार नदी है, पेरियार बांध है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, ये सभी कहाँ मिलेंगे आपको, केरल में मिलता है। अष्टमुदी झील और वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील के बारे में देख लेते हैं एक बार। वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी, ये केरल राज्य है, इसकी सबसे बड़ी तथा देश की सबसे लंबी झील है, जिसकी सबसे लंबी झील है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से, आपको दिख रहा होगा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाती है, केरल की सबसे लंबी झील है, ठीक है। कौन सी, वेम्बनाड झील। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे जरूर याद रखें। कौन कौन सी है केरल में, एक बार देख लेते हैं। पेरियार झील, अष्टमुदी झील और वेम्बनाड झील, ठीक है। अब आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश में स्थित प्रमुख झीलों के बारे में। आंध्र प्रदेश में आपको 2 झीलें मिलेंगी। दोस्तों मैंने उन्हीं झीलों को कवर किया है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाने की आपकी संभावना है, ठीक है। पहली है कोलेरू झील और पुलिकट झील। कोलेरू और पुलिकट झील, ये दोनों भी क्या है, लेगून झील है, याद रखें। ये दोनों भी क्या है, लेगून झील है। और आपने केरल में पढ़ी थी, ये भी आपकी लेगून झील है, ठीक है। जो समुद्र तट के किनारे स्थित है वो कौन सी झील है, वो लेगून झील है। इसको याद रखें, जो समुद्र तट के समीप होती हैं उन्हें लेगून झील कहते हैं। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है। कौन से नंबर की है, ये दूसरी नंबर की है। तो पहली कौन सी है, मैं आगे आपको ये बताऊंगा, ठीक है। इसका 84% भाग आंध्र प्रदेश में तथा 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। ये आपको दिख जाएगा, आंध्र प्रदेश में कितना, 84% और 16% आपको तमिलनाडु में। कई बार एग्जाम में आंध्र प्रदेश देता है, कई बार एग्जाम में तमिलनाडु बार देता है। तो आपको दोनों में देख लिए कौन सा ऑप्शन आपको दिया है, तो आप उसको चॉइस करके लगा दें। लेकिन इसका याद रखें कि पुलिकट झील है दूसरी सबसे बड़ी झील है, इसको याद रखें, ठीक है। अब देखते हैं उड़ीसा में स्थित प्रमुख झील है। उड़ीसा में एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील। वेरी वेरी मोस्ट झील, अक्सर एग्जामों में पूछे जाने वाली झील है, ठीक है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है, ठीक है। अभी मैं बता रहा सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है, वो चिल्का झील है। दूसरी नंबर की कौन सी है, वो आपकी पुलिकट है। कहाँ स्थित है, वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और आपसे ये तो हो गया आपकी लेगून झील है। अगर आपको अंतर स्तरीय पूछे तो आपकी हो जाएगी राजस्थान में वो सामर झील है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये लेगून झील है, ये समुद्र तट से इस प्रकार से अलग हुई है, ठीक है, चिल्का झील। अब देखते हैं आगे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, ठीक है दोस्तों। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, वुलर झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। मीठे पानी की वुलर जम्मू कश्मीर में। खारे पानी की झील चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। ये खारे पानी की है, ये एक लेगून झील भी है, इसको भी आप याद रखें। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील तो वो कौन सी है, सांभर झील, याद रखें। अगर वो आपसे अंतःस्थलीय पूछता है तो वो सांभर झील है, अगर वो खारे पानी की नॉर्मल झील पूछता है वो तो आप चिल्का झील लगाएं, ठीक है। अगला भारत की सबसे बड़ी लेगून झील तो वो चिल्का झील है, ये अभी हाल ही पढ़ाया था। भारत की सबसे लंबी झील ये वेम्बनाड झील है। सबसे लंबी झील कौन सी है, वेम्बनाड झील है, यही केरल की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। अगला भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील। भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है, चोलामू झील, जो कहाँ स्थित है, आपके सिक्किम में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर ये कहाँ स्थित है, ये आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। कृत्रिम झील मनुष्य द्वारा बनाई गई झील है, ठीक है। कौन सी है वो, गोविंद बल्लभ पंत, याद रखें। एक बार वो देख लेते हैं मीठे पानी की वुलर झील, खारे पानी की चिल्का झील, अंतःस्थलीय खारे पानी की सांभर झील, सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का झील,
सबसे लंबी झील भारत की वेम्बनाड झील, ऊंचाई पर स्थित झील सबसे चोलामू झील, और कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। दोस्तों अगर आप इनको याद रखते हैं तो अक्सर एग्जामों में यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं जो हाल ही के एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये यूपीपीसीएस 2015 में और एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, चिल्का झील, चोलामू झील, बूलर झील, डल झील। मीठे पानी के पूछा है तो आपकी कौन सी हो जाएगी? बूलर झील। मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, जो झेलम नदी है इसमें प्रवेश करती है और एक तरफ से निकल जाती है, एक तरफ से प्रवेश करती है, तो इसके क्या होता है, जल इसका क्या रहना ताज़ा बना रहता है। ठीक है, ये बूलर झील। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? पूर्वोत्तर भारत की। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? पूर्वोत्तर भारत की अपन बताया था लोकटक झील, लोग क्या करेंगे, क्या देंगे, मणि देकर ही जाएंगे ना, तो मणि, तो मणिपुर। अगला है लोकटक क्या है? ये एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। लोकटक एक नदी है, एक झील है, एक घाटी है, एक पर्वतमाला है। तो अभी हाल ही में पढ़ा था लोकटक क्या है, ये क्या है, एक झील है। किस राज्य में स्थित है? ये मणिपुर में स्थित है। आगे देखते हैं, प्रसिद्ध के लिए कौन सी चिल्का, प्रसिद्ध के लिए कौन सी चिल्का किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये पूछना चाह रहा है कि प्रसिद्ध चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, राजस्थान में। तो आपकी कहाँ स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है, जो कि एक लेगुन झील है। विश्व प्रसिद्ध, ये भी मिस्टेक हुआ थोड़ा इसको, सामर झील किस राज्य में स्थित है? सामर की पूछ रहा है, तो राजस्थान में, मेघालय में, मणिपुर में, मिजोरम में। तो आपकी ये राजस्थान में है। ठीक है, आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? सांभर में रा आ रहा है पीछे, तो इस राजस्थान। ठीक है, इसको इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। एक और बात इसमें महत्वपूर्ण है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? JSSC 2014 में, NDA 2014 में प्रश्न आया हुआ है। लोनार झील राजस्थान में, केरल में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में। तो आपको लोनावला से मैंने याद करवाया, तो कहाँ स्थित है वो? महाराष्ट्र में। तो लोनार झील कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला है, निम्न में से भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? निम्न में से भारत की सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? SSC 2011 में पूछा गया प्रश्न है। पुलिकट झील, कोलेरू झील, चिल्का झील, पेरियार झील। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील तो वो कौन सी है? आपकी चिल्का झील है। दूसरे नंबर की कौन सी है? तो आपकी ये पुलिकट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील निम्न में से कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील निम्न में से कौन सी है? पुलिकट झील, वेम्बनाड झील, चिल्का झील, कोलेरू झील। तो आपकी हो जाएगी वो वेम्बनाड। अगला क्वेश्चन, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? MPPSC 2017 में पूछा गया प्रश्न है। राजस्थान में, केरल में, महाराष्ट्र में, मणिपुर में। केबुल लाम का तो आप क्या कर सकते हैं, इसको देखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगी? मणिपुर में, पैसा देकर। ठीक है, अगला चलते हैं, सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए। यूपीपीसीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे एक तरफ झीलों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ आपको राज्यों का नाम दिया गया है। ठीक है, आप इसको मिलान करना है कि झील कौन सी झील कहाँ स्थित है। तो आपकी लोकटक कहाँ मिलेगी आपको? तो आपको मणिपुर में। ठीक है, पुलिकट यहाँ पे देख तमिलनाडु, यहाँ पे आंध्र प्रदेश का नाम नहीं दिया, भले ही आपको 84% आंध्र प्रदेश में है, लेकिन नहीं दिया तो तमिलनाडु। लोनार झील, लोनावला कहाँ है? महाराष्ट्र में, तो इस पर हो जाएगी बूलर झील, तो ये जम्मू कश्मीर। ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नागिन झील किस राज्य में स्थित है? तो मैंने आपको बताया जहाँ भी नागिन मिले या विष मिले वो आपको आंखें बंद करके आप ठोक दें, जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, ये आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो आप इसे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही आप ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आई होप, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी हो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।